नमस्कार साथियों, आज लेकर आए हैं हम यूपी पुलिस के कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका, तो उसके प्रीवियस पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। मैं आज आपको वो कराऊंगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इनके जो भी एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं आपको कराने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन जो हैं वो आसान आए हैं। उम्मीद ऐसी रहेगी कि एग्ज़ाम में इस बार जो क्वेश्चन आएंगे तो वो और अच्छे आएंगे, लेकिन हम ऐसी उम्मीद तो लगा रहे हैं कि और अच्छे आएंगे। इसके साथ साथ हमें प्रीवियस पेपर को इग्नोर नहीं करना है, तो वो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए हैं। साधारण ब्याज दर पर 4% प्रतिवर्ष है और 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा। देखो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो 5,000 रुपये की आपकी राशि है, इस पर आपको ब्याज लगाना है। कितनी दर है? 4% की आपकी दर है और 2.5 साल का ब्याज है। तो आप देखें 4% 2.5 साल तक लगेगा तो ब्याज हो जाएगा 10%। तो आपको 10% ब्याज देना है बस 5,000 पर। 5,000 का जो 10% होगा वो होगा 500 रुपये। तो 500 रुपये आपका ब्याज आया, मूलधन था 5,000, तो मिश्रधन आपका कितना हो गया? 5500। तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में, क्योंकि हुआ भी 5-6 साल पहले था, 2019 में, 2018 में। ये कह रहा है रुपये 2500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 6 माह पर जोड़ा जाए। देखो ब्याज अगर 6 माह पर जोड़ा जाएगा तो 1 साल में 2 बार ब्याज दिया जाएगा और जो दर होगी वो आधी हो जाएगी। इसने दर दे रखी है 12%, तो दर हो जाएगी हमारी 6%। और समय कितना हो जाएगा? 2 बार ब्याज होगा, 1 साल का मतलब 2 बार। तो आपके पास क्वेश्चन बेस इतना सा है कि 2500 रुपये आपके पास मूलधन है, इस पर 6% की दर से, 6 क्यों? क्योंकि आधा देना है हमें, अर्धवार्षिक देना है 6 माह में, और 2 बार ब्याज देना है। देखो 2 साल लिखना गलत होगा तो इसी वजह से मैंने 2 बार लिख दिया है। तो आप देखें 6% निकालेंगे 150 रुपये, फिर दोबारा 150 रुपये आने वाला है, फिर इस 150 पे 6% और निकालेंगे तो 15 छिक्का 90 रुपये, 9 रुपये। आप जोड़ेंगे तो हुआ 300 और ये हुआ 9 रुपये, तो ब्याज हो गया 309। यही आपसे पूछा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है साधारण ब्याज की किस दर पर 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन 1110 हो जाएगा। तो दर आपसे पूछी गई है। तो देखो आपको मूलधन दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, तो आप इसका अंतर लेंगे तो ब्याज हो जाएगा 5 साल का। जो 5 साल का ब्याज होगा आपको फॉर्मूला लगाना है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। सिंपल। हम उससे पहले क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम मूलधन और मिश्रधन में अगर कुछ कॉमन है तो पहले से ही कटिंग कर रहे हैं, जिससे इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। आप देखो इसको कटिंग करेंगे तो 37 ये 111 होता है, 37 से इसकी कटिंग करेंगे तो 37 25 होता है। आप इसकी 5 से कटिंग करेंगे 5, 5 से कटिंग करेंगे 6, तो ये आपका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया। तो आप देखें मूलधन मिश्रधन का अनुपात, तो जो मूलधन मिश्रधन का अंतर होता है वो ब्याज होता है। तो आप देखें 1 रुपये ब्याज आ रहा है आपका 5 किस पर? 5 रुपये पर। 1 रुपये जो 5 रुपये पर ब्याज है वो कितना परसेंट है? तो आप बोलेंगे कि 20% है। तो जो 20% ब्याज आ रहा है हमारा वो कितने साल का ब्याज है? उसने बोला है 5 साल का। तो आपको 5 साल का ब्याज 20% है, 1 साल का बताना है, तो आपका ब्याज आ जाएगा 4%। बाकी आप वैसे भी कर सकते हो कि डिफरेंस ले और फॉर्मूले में रखें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है किस धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 1331 होगा। देखो 10% की दर से किस धन का 1331 होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। आप देखें हमारे पास मूलधन पूछा है और दर हमें दे रखी है 10%। जब आप फॉर्मूले में रखते हो 1/r/100, 1 + r/100 की पावर 3 साल, और जो अमाउंट है हमारे पास वो 1331 दे रखा है। देखो जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस करी होगी ना 1331 देखते ही 1000 याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जब सोल्व करोगे ये 11/10 बनेगा। तो 11/10 का मतलब होता है इसकी क्यूब करोगे 1331, नीचे होगा 1000। ये बराबर में 1331 दे रखा है तो ये कट जाएगा और 1000 ही आपका प्रिंसिपल गुणा होकर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया? 1000 रुपये। यही आपसे उसने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है 3200 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज, 10% वार्षिक प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय का चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये होगा। देखो इस सवाल में ब्याज दिया है वार्षिक, ब्याज वार्षिक दिया है, तो आप ये ध्यान रखें आपके एग्जाम में जब भी वार्षिक ब्याज देगा तो सही बटे में आंसर नहीं आने वाला है। अगर ब्याज उसने कहा है कि 6 माही दे रहा है, तिमाही दे रहा है, प्रति 8 महीने दे रहा है, तो आपका सही बटे में
ईयर आ सकता है, लेकिन जब आपको प्रॉपर दे रखा है सालाना तो आपका आंसर ईयरली ही आएगा। तो ये एग्जाम में ऑप्शन से आप कर सकते थे 2 साल। अब सोल्व कर लेते हैं। हमें जब भी समय पूछेगा या दर पूछेगा तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात लेना है। मूलधन और मिश्रधन, ऊपर मिश्रधन नीचे मूलधन। तो आप देखेंगे मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो ऊपर तो हो गया हमारा मिश्रधन, नीचे हो गया मूलधन। आप इसकी कटिंग करेंगे, जोड़ के भी कटिंग कर सकते हो, डायरेक्ट भी काट सकते हो। 32 से काटा 100 बार, 32 से काटोगे 100 बार, और 32 से काटोगे 32 दूनी 64, 32 से कम 32, तो ऊपर तो आ गया 121, नीचे हो गया 100। तो आप देखें 121 और 100, तो 121 और 100 किसका स्क्वायर है, 11/10 का। तो जो पावर है वो उतना साल है, तो ये 11 का स्क्वायर है, तो आंसर 2 साल आ गया। अगर 11 की क्यूब होती तो आंसर 3 साल आ जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कह रहा है अहमद ने 1450 रुपये 5% वार्षिक दर से 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए हैं, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। आप देखें अहमद ने 1440 रुपये जो थे वो तो दिए हैं 5% पर, और 1650 रुपये जो हैं वो दिए हैं उसने 4% दर पर, और कुल मिलाकर जो ब्याज आ रहा है वो 3 साल का ब्याज पूछा है उसने आपसे। दोनों को 3 साल के लिए आपका इंटरेस्ट पूछा है 3 साल का। सीधे कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, लेकिन आप थोड़ी सी ध्यान रखें। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 1/20 लिखें। 4% का मतलब 1/25 होता है, तो 1/25 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं 2/50 लिख रहा हूँ। ये अब भी 1/25 है। आप देखें 20 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 72, तो 1 साल का ब्याज आ रहा है 72। यहाँ पर 0 से 0, 5 से काटेंगे आप इसे 33, 33 की गुणा 2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 66। अगर आप 1/25 लिखते हैं तो 25 से 66 बार ही कट जाता है। तो आपका ये आ गया ब्याज कितना, 66। तो आप देखिए ये 66 रुपये ब्याज है, 72 रुपये ब्याज है। 66 और 72 आप जोड़ेंगे तो ब्याज हो जाएगा आपका 138 रुपये। 1 साल में ब्याज आ रहा है 138, हमें बताना है 3 साल में ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो 3 साल के लिए 3 की गुणा कर देंगे, तो 8 तिया 24 और 13 चौका 52 होते हैं। ठीक है जी, वो 13 तिया 39 होते हैं, 39 में 2 जोड़ोगे तो 41, तो 414 रुपये आपका ब्याज आ चुका है। ये रहा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में रुपये 1980 का ब्याज कितना होगा। तो आपको दे रखा है मूलधन 1980, मूलधन दे रखा है 1980, दर आपको दे रखी है 8%, और समय आपको दे रखा है 5 साल। तो आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो आप देखो जो ब्याज है वो 5 अट्ठे 40% ब्याज आने वाला है। 40% किसका निकालना है आपको, मूलधन का। तो 1980 रुपये का 40% आपको इसमें निकालना है बस। तो आप देखें 0 से 0, इस 0 से ये 0, तो 4 की गुणा ही तो करनी है। तो 4 की गुणा देखें, ये 200 - 2 है, 4 की गुणा करेंगे तो 4 की गुणा करने पर 800 - 8 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 800 - 8 792 रुपये, या फिर 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए तो भी आसान है। लेकिन आपको ये चीज़ पता हो कि 200 - 2 है तो 800 - 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है 800 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। तो देखो 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखो 10% की दर, अगर आप 10% की दर को ध्यान रखते हैं कि 2 साल में 21% ब्याज आता है। देखो 10% की दर, आपके सामने एक फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। अगर हमारे पास 2 साल की दर अलग अलग हैं तो x और y है, अगर 2 साल की दर सेम है तो आप x + x लिखेंगे और x गुणा x करेंगे बटे 100 करेंगे, तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 2x, ये हो जाएगा x²/100। तो ये 2 साल की दर का फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, या फिर 1/1 ब्याज भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप देखो अगर मैं यहाँ पर 10% रख देता हूँ तो ये 20 और ये 100/100 21, तो हमारी 10% की जो दर है वो 2 साल में बन जाएगी 21%। अगर आप ये चीज़ याद रखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस पेपर में कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। हमने 21% याद कर लिया, अब आने वाले क्वेश्चन में भी आपको इसकी सहायता मिल जाएगी। आप देखो 21% ब्याज आ रहा है, तो 800 रुपये पर जो ब्याज है आपको डायरेक्ट 21 रुपये निकालना है, 21% निकालना है। तो 21% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे, 21/100, 2 0 से 2 0, 21 अट्ठे 168 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। तो 2 साल में 10% की दर होगी तो 21 हो जाएगी। आप 20% रखेंगे तो यहाँ पर 44 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही चीज़ें याद रखनी नहीं है। 30% रखेंगे तो 69 हो जाएगा, तो 2 साल का डायरेक्ट याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। सामान्य मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है आपसे। तो 990 रुपये पर आपको 5 वर्षों में 16% की दर से ब्याज निकालना है। तो आप देखिए 16 पंजे होता है 80। अब जैसे ही आप इसे 80 बनाएंगे तो 0 से 0, इस 0 से 0, तो 99 गुणा 8 करना है।
तो 99 गुणा 8 आप कर सकते हैं 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 7 जुड़ जाएगा तो 792। या फिर इसे आप लिखेंगे 100 माइनस 1, 800 माइनस 8, 792। अभी हम कर चुके हैं 800 माइनस 8 भी 792। तो हमारे पास आंसर आ गया है 792। आगे देखते हैं, कह रहा है 1200 रुपये को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया जाता है तो अर्जित ब्याज कितना होगा। देखो 2 साल का देना है हमें चक्रवृद्धि, अभी बताया था 2 साल के लिए आप 21% याद कर लीजिए। तो 1200 रुपये का आपको डायरेक्ट ही 21% निकालना है। तो आप कटिंग करेंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 252 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। 21 बारी में 252 ही होते हैं। आप देखें, कह रहे हैं 600 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना है। तो आप देखिए प्रीवियस पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आया। देखो ये 2018 का ही क्वेश्चन है आपका यूपी कांस्टेबल के एग्जाम का। तो 600 रुपये पर आपको 10% की दर 2 साल से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखो 10% को हमने याद कर रखा है 21%, तो 2 साल में डायरेक्ट आपको 21% ब्याज मिलेगा। 0 से 0 21 सिक्का हो जाएंगे आपके 126 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 21 सिक्का 126। ये क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है रुपये एक्स हैं 9% साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के लिए निवेश करने पर उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई रुपये को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है। यानी कि 7 वर्ष में भी उतना ही ब्याज मिल रहा है जो 16 वर्ष में मिल रहा है, बस दर अलग अलग है, ब्याज बराबर है। अब उसने कहा है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई क्या है हमारे पास, मूलधन। भाई एक्स रुपये पर और वाई रुपये पर दोनों पे ब्याज बराबर मिल रहा है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो एक्स रुपये पर 9% ब्याज दर है और ब्याज है हमारा 7 वर्ष का, ये बराबर होगा वाई रुपये पर 5.25। देखो 5.25 का मतलब होता है 5 से ही 1/4 यानी कि 21/4। वाई रुपये पर 21/4% से कितने साल का, 16 साल का। तो ये साधारण ब्याज बराबर है। देखो ब्याज बराबर बोला है तो मैंने बराबर रख दिया है। मिश्र धन कहता तो प्लस एक्स प्लस वाई करना पड़ता है इसके साथ में। तो आप देखें 100 से तो 100 कट जाएगा, 4 से आप इसे काट सकते हैं 4, 7 से आप इसे काटेंगे 3, 3 से इस 9 को काटेंगे 3। तो आप देखेंगे 3x बराबर 4y। तो x और y का जो रेशो आया आपका 4:3 आया, यही उसने आपसे पूछा है 4:3। आगे देखिए प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है आपका, ये 19/6/2018 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का, पहली शिफ्ट का पेपर है। ये कह रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये के 4 साल का ब्याज कितना होगा। तो देखो 8% की दर से तो 1500 रुपये पर आपको ब्याज निकालना है। मूलधन है आपका 1500, दर है आपको 8% और ब्याज बताना है आपको 4 साल का। तो आप देखें 8 चौक 32% निकालना है, तो आपको 1500 रुपये का 32% निकालना है। तो आप 32% निकाले, 2 0 से 2 0, 32 का 1.5 गुना करना है तो 48 होता है, तो 480 ब्याज हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 6000 पे 8% निकाल देते हैं तो भी आपका 480 आना है। कुछ बच्चे 1500 का 8% निकालेंगे 120, 120 का 4 साल का निकाल देंगे, 120 गुणा 4 480, तो आना 480 है। मैंने ये 1.5 गुने से करवा दिया आपको। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है। आप देखो 1.21 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 कब आता है, जब 10% दर होती है। तो जिन बच्चों को ध्यान होगा तो वो डायरेक्ट 10% लगा सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि वो राशि 2 साल में 1.21 गुना हो जाती है। देखो हमारे पास 100 रुपये अगर होते तो 100 का कितने गुना हो जाएगा, 100 का हो जाएगा ये 1.21, तो 1.21 का मतलब हो जाता है 121। तो आप देखो ये मूलधन है, हमने माना मूलधन, ये हमारा अमाउंट है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर मूलधन। तो मूलधन हमने 100 मान रखा था, मूलधन 100 रुपये, ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर 2। जब आप इसे बटे में ले जाओगे तो ये 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसके बराबर में होगा हमारे पास 1 + r/100, 1 + r/100। अब आप देखें जब ये स्क्वायर है, जब पावर सेम है तो बेस बराबर होंगे तो हम बेस को बराबर रख देंगे। 11/10 बराबर 1 + r/100। देखो ये मैं लिख कर बता रहा हूँ, लेकिन जिन बच्चों को प्रैक्टिस होगी इस क्वेश्चन पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। 121 देखते ही ध्यान आ जाएगा, 11 का स्क्वायर है और 10/11 का मतलब 10% दर होती है। 11/10 का मतलब 10%। अभी से 1 को माइनस करेंगे आप इधर आकर, तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर r/100। कटिंग करिए 10 बार,
आर की गुणा इधर हो जाएगी तो आर बराबर 10%, तो आपका आर बराबर आ गया 10%। ठीक है, मैंने इसे वाकई में बहुत लेंथी कराया, जबकि मैं ऑफलाइन जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं इतना लेंथी इसमें लिखता ही नहीं हूँ। तो ओरल के ही क्वेश्चन है मैक्सिमम इसमें, बस समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है आपको। ये कह रहा है 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 रुपये का निवेश करने पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 1800 रुपये हैं, समय 5 साल है आपके पास, और दर है 8%। तो आप देखो 1800 गुणा 5 होंगे 9000 रुपये, 9000 पर ब्याज आपका कितना निकाला जाना है 8%। तो परसेंटेज से तो 2 जीरो कट जाएंगी और 9 अट्ठे 72, तो ब्याज आएगा 720 रुपये। यही उसने पूछा है भाई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय ही होता है, तो आपको गुणा करनी है, जिसकी भी गुणा आप पहले कर लेंगे अपने अनुसार वही सवाल आसान बन जाएगा। आप देखें ये कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। तो आप देखो 10% की दर है और 2 साल का ब्याज है, तो आपको बताया था मैंने कि 2 साल के लिए आप क्या कर सकते हैं 21% याद कर सकते हैं। तो 300 रुपये पर डायरेक्ट आपको 21% निकालना है, तो 21 दिया, परसेंटेज से तो 2 जीरो, और 21 दिया 63 रुपये, तो ये ब्याज आ गया आपका 63 रुपये। आगे चलते हैं। देखो चीज़ें समझ में तभी आएंगी जब एक एक क्लास से आप जुड़े रहेंगे। शुरुआत में मैंने आपको याद करने के लिए बताया 21%, तो आप उसी की सहायता से मैं करता जा रहा हूँ। अब इसने बोला है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 साल का ब्याज क्या होगा। तो आप देखो 2500 रुपये है, 4% की दर है और 3 साल का आपका ब्याज है। तो आप ऐसा माने कि 4 की गुणा कर दें तो ये हो गया आपका 10,000। अब ये परसेंटेज था तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, तो 4% निकाला हमने 2500 का 100 रुपये। 1 साल का ब्याज 100 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा 300 रुपये। यही उसने आपसे पूछा था। आप देख लीजिए प्रीवियस पेपर में कितने आसान आसान क्वेश्चन आए थे चक्रवृद्धि ब्याज के। आगे कह रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 साल का ब्याज क्या होगा। अब 1400 रुपये है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल है और 10% है, तो डायरेक्ट याद करवाया आपको अभी मैंने 21% होता है, तो 1400 रुपये का आपको 21% ही निकालना है। जीरो से जीरो कट जाएगा, 14 की गुणा करनी है, 14 दूनी 28 और 1 29 4, तो 294 रुपये का आपका ब्याज हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु रुपये 3750 का निवेश करने पर प्राप्त ब्याज क्या होगा। अब देखो 3750 रुपये हैं आपके पास, इस पर ब्याज देना है 4%, और कितने साल का 5 साल का। तो आपसे पूछा है ब्याज कितना है, तो आप देखो 4 पंजे 20% ब्याज आएगा। तो 20% की वैल्यू क्या होती है 20/100 1/5, तो आपको 3750 को डायरेक्ट 20% का मतलब 1/5 निकालना है, बस 5 से भाग करना है, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 जीरो, तो कितना आ गया 750 रुपये। आगे देखते हैं। ये कह रहा है 10% की वार्षिक 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये पर निवेश की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। तो आप देखो 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि 10% पर आपको क्या याद रखना है, 2100 रुपये है, उस पर 10% 2 साल का है, तो आपको डायरेक्ट 21% निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2100 का 21% निकालोगे तो 2 परसेंटेज से 2 जीरो कट गई, 21 गुणा 21 का स्क्वायर आपको याद करना है 441, यही हमारा आंसर होगा। तो देखो अभी तक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के यूपी पुलिस के प्रीवियस पेपर में इतने ही क्वेश्चन आए थे, ये मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चन देकर फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मेहनत करें, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, अच्छे से पेपर करना है सबको। धन्यवाद।